नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे लैंड वर्सेस अपार्टमेंट्स पर, फ्लैट्स पर। क्या आपको एक लैंड पार्सल खरीद कर उस पर इंडिपेंडेंट हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहिए या फ्लैट इन अ मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है? तो इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा जिस तरीके से कभी किसी ने डिस्कस ना किया हो, और ये पॉइंटर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे कि क्या आपको अपार्टमेंट खरीदना चाहिए या लैंड पार्सल खरीदना चाहिए। अगर फ्रैंकली मैं बात करूं तो लैंड पार्सल खरीदने वाले लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं। अगर उन्हें लैंड पार्सल खरीदना है तो खरीदना है, वो अपार्टमेंट्स नहीं कंसीडर करते। बट जो लोग अपार्टमेंट खरीदना चाह रहे हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी 2 CR 2.5 CR इस तरीके के रेंज के लोग एक कंफर्मेशन सीख करते हैं कि क्या मैं ये सही डिसीज़न ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। तो इस तरीके के कंफर्मेशन बायस को हैंडल करने के लिए आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कि मैं बात बेसिक और जेनरिक बातें ही करूँगा, बट ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके डिसीज़न मेकिंग में। बट कुछ जो कंक्लूज़न है कि आपको डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन हैं, क्या बेहतर ऑप्शन है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। वैसे अपना वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि लैंड खरीदने वाले लैंड ही खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदने वाले लोग कंफर्मेशन सीख करते हैं। तो मेरे हिसाब से अपार्टमेंट खरीदने वाले लोगों को ऑप्शंस दोनों एक्सप्लोर करने चाहिए। मे बी बेहतर ऑप्शन अपार्टमेंट ही हो, बट लैंड खरीदने वाले लोगों को थोड़ा सा अपने आप को ओपन करना चाहिए कि अपार्टमेंट के ऑप्शंस भी आजकल ज़्यादा बेहतर हैं। तो दोनों लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन वीडियो है। मैं इस तरीके की डिस्कशन रियल एस्टेट से रिलेटेड, एजुकेशनल क्लासेस हों, रेट के रिव्यूज़ हों, एलीट मेंबरशिप सेशन के माध्यम से करता आता हूँ। तो अगर आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन आपको मिलेगा। एक नॉमिनल सी मंथली फ़ी है जिसको कि पे करने के बाद आप इन सेशंस को, जो कि पहले हो चुके हैं, उनको भी देख पाएंगे और लाइव सेशंस में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहां पर आप इंटरेक्टिव वे में अपनी क्वेरीज रिजॉल्व करा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करते हैं जो लैंड को लेकर के ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जैसे लैंड एक इमोशन होता है। हम अपनी धरती माँ से अपने लिए एक ज़मीन उधार मांग कर उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन भी एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ आता है, और जो यादें जुड़ती हैं उस घर के साथ वो ज़िंदगी भर रहती हैं। इसके उलट अगर मैं किसी फ्लैट की बात करूं तो उसमें इमोशन पार्ट मिसिंग होता है, और अगर उसे जनरेशनल वेल्थ की तरह देखें तो वो कहीं ना कहीं पास ऑन करना, एक जनरेशन तो आप फिर भी पास ऑन कर सकते हैं, बट उसकी अगली जनरेशन पास ऑन नहीं ले सकती, क्योंकि वो रीडेवलपमेंट वाली चैलेंजेस आ जाती हैं। वो पूरा डिमोलिश हो करके वापस से रिकंस्ट्रक्ट होगा। बट अगर यहाँ पर बात करें तो अगर आप लैंड ओन करते हैं, अगर आपने ठीक ठाक सी कंस्ट्रक्शन करा रखी है और फिर भी नॉट फिट टू लिव इन है, तो आप उसे ईज़िली डिमोलिश करा करके खुद ही रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो इमोशनल अटैचमेंट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है किसी भी प्रॉपर्टी को सीक करने के लिए भी। तो अगर मैं देखूं आजकल लोगों को फ्लैट बेचने में कोई इमोशनल हार्म नहीं लगता, बट जब लैंड की बात आती है तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हम लैंड क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स धरती को हम एक माँ की तरह ही देखते हैं, राइट। तो अगर जनरेशनल वेल्थ के लिए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा मानना है कि लैंड का होना, उस पर एक हाउस का होना, इंडिपेंडेंट हाउस का होना ज़्यादा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू फ्लैट का होना, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इस तरीके की कंस्ट्रक्शन आप अपने हिसाब से करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक। यस, आपको कुछ अप्रूवल्स वगैरह के लिए जाना होगा, बट स्टिल यू कैन ऑप्ट फॉर दोज अप्रूवल्स और अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। और अगर कुछ मॉडिफिकेशंस भी आपको चाहिए हों
तो आप ईज़िली कर सकते हैं। बट फ्लैट्स में आजकल माई वन कंस्ट्रक्शन आ रही है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर पाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और अगर वो फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ एसीसी या रेड ब्रिक वाली है तो वहाँ पर आपको अप्रूवल्स सीक करने पड़ सकते हैं किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशन के लिए। तो इस केस में भी लैंड ओन करना काफ़ी बेहतरीन लगता है। और यहाँ पर आप अगर किसी भी तरीके की कंसल्टेशन फॉर्म में हैं, या चाहे आप डॉक्टर हों या लॉयर हों या मे बी रियल एस्टेट एजेंट हों, तो ऐसे केस में वहाँ पर एक छोटा मोटा इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना अपने लिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ऑफ ऑफिस आवर्स में, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हाउस में किया जा सकता है बिना बेसमेंट बनाए, या बेसमेंट बना करके। आजकल हम देखते हैं कि डॉक्टर्स और लॉयर्स की क्लिनिक वगैरह और छोटा सा ऑफिस वो अपने घर में भी रखते हैं, तो वहाँ से भी एक बिजनेस जनरेट होता रहता है। नेक्स्ट, अगर आप खुद अपनी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरीके की फिटिंग्स और क्या डालना चाहते हैं आप। बट मल्टी स्टोरेज के केस में आप टोटली बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि पैसा भले ही वो कितना भी ले ले, क्वालिटी क्या डिलीवर करेगा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं, हम बिल्डर के पास्ट रिकॉर्ड पर ही डिपेंडेंट हैं, होपफुल होते हुए कि शायद वो इस वाले प्रोजेक्ट में भी और आगे आने वाले प्रोजेक्ट में भी अच्छा काम करेगा। बट पास्ट रिकॉर्ड्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, राइट, हम म्यूचुअल फंड में सुनते आते हैं। तो ऐसा ही सेम सिनेरियो यहाँ भी एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास इंडिपेंडेंट हाउस है, खुद कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं अपने रिलेटिव को, या खुद भी थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, राइट। इंडिपेंडेंट हाउसेस में आप मल्टीपल फ्लोर्स बना करके पार्शली रेंट आउट भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हों और फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर आपने रेंट पर दे रखा हो। स्पेशली अगर आप 50+ के एज ग्रुप में हैं तो आपका जो रेंटल इनकम है उससे आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ईजिली एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, फुलफिल किए जा सकते हैं। और अगर आप टेनेंट ऊपर रखते हैं तो जो यहाँ वहाँ पर लैंडलॉर्ड है उनको थोड़ा सा अकेलापन फील करने वाली दिक्कतें नहीं आती हैं, सोशल इंटरेक्शन होता रहता है और प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस बहुत ईजिली हो जाता है। लेट्स से टेनेंट ने अगर कुछ बोला कि ये चीज़ ख़राब है, यू कैन ईजिली गो चेक एंड रिप्लेस इट। बट अगर अपार्टमेंट के केस में बात करें तो आपको वहाँ पर मेंटेनेंस टीम, ब्रोकर्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इन चीज़ों के लिए ओवर पे ही करते जाते हैं, तो मेंटेनेंस काफ़ी कम होता है। अपार्टमेंट के केस में क्लब हाउस वगैरह के मेंटेनेंस वगैरह पूरी प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस को इंक्लूड कर लेते हैं। बट इंडिपेंडेंट हाउसेस में कहीं ना कहीं आपको नाम मात्र के खर्चे देने होते हैं। अगर प्रॉपर्टी प्रॉपरली गेटेड है तो भी आज के केस में बात करें तो 1500 से 2000 से ऊपर मेंटेनेंस नहीं जाता। बट ये चीज़ आपकी सोसाइटी लिविंग में, मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में 8000 9000 तक भी जा सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप कैश फ्लो देख रहे हैं इस तरीके से तो इस तरीके की चीज़ें ओन करना काफ़ी बेहतर होती हैं। किसी भी प्रॉपर्टी के दो पार्ट होते हैं, एक लैंड वाला पार्ट हो गया और दूसरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डेटोरिएट होती है, तो कंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है वो भले ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो बट जनरली देखें तो कंस्ट्रक्शन टाइम के साथ साथ डिटेरियोरेट होने की वजह से इसकी वैल्यूएशन भी कम होती है और लैंड की वैल्यूएशन कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। और मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट के केस में आपका लैंड पार्सल का जो हिस्सा होता है वो काफ़ी कम होता है और इंडिपेंडेंट हाउस में आपका पूरा लैंड ही है। तो इन्वेस्टमेंट सेंस अगर देखें लॉन्ग टर्म के केस में तो कहीं ना कहीं आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स दे जाएंगे। और जब भी आप लैंड पार्सल अपने लिए कंसिडर करते हैं, लेट्स से वो 250 गज के आसपास का लैंड पार्सल है और जब आप एक्चुअल जाएंगे, ऑन पेपर तो आपको 250 गज के आसपास का मिल गया, बट ऑन एक्चुअल्स जब आप यूजेबल एरिया देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ऑन पेपर से ज़्यादा ही निकल करके आता है। रोड से और लैंड पार्सल को कनेक्ट करने वाले जो एरिया वगैरह हैं वहाँ पर आप इजीली कार वगैरह पार्क कर सकते हैं या ओपन भी छोड़ सकते हैं, तो उसका एक यूजेबिलिटी सेंस निकल करके ज़रूर आ जाता है। बट अपार्टमेंट के केस में अगर मैं बात करूँ तो
सुपर एरिया और कारपेट एरिया का कॉन्सेप्ट है, एक लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सुपर एरिया जनरली कारपेट एरिया से 33 to 40% तक ज़्यादा हो सकता है। तो आजकल नॉर्थ इंडिया के केस में आप हर जो पेमेंट वगैरह हैं वो सुपर एरिया के हिसाब से करते हैं। यहाँ पर तो गवर्नमेंट भी सुपर एरिया पर ही चीज़ें बेचती है, जैसे डीटी ने रिसेंटली प्लिंथ एरिया पर बेचा, राइट। तो ऐसे केस में आप यूजेबल एरिया के अलावा भी जो नॉन यूजेबल एरियाज़ हैं उनके लिए भी पे करते हैं। लेट्स से अगेन आप 50+ हैं और आप अपने लिए अपार्टमेंट ले रहे हैं और क्लब हाउस है, और अब क्लब हाउस कभी यूज़ नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको क्लब हाउस के लिए पे करना होगा क्योंकि वो सुपर एरिया के काउंट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलती। तो एक्चुअली आपको भले लगे कि लैंड वाली डील थोड़ी सी महंगी है, बट ऑन एक्चुअल्स अगर आप ये कंसिडर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर चीज़, मतलब ऑन एक्चुअल्स बेसिस पर देखें तो बेहतर चीज़ मिल सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप उस पर ऑफ कोर्स मल्टी स्टोरेज वाली चीज़ें तो बना ही सकते हैं और रेंटल्स वगैरह गेन कर ही सकते हैं। फ्लोर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमने मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट्स में देखा है 4 to a core 6 to a core वाले अपार्टमेंट्स आते हैं और वहाँ पर साइकिल पार्क करना, शू रैक रखना, शू ऐसे ही रखना, गंदगी फैलाना, ये सारी चीज़ें, फ्लोर की स्थिति क्या होगी, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ के केस में आपके पास, लैंड के केस में आपके पास फ्लोर के राइट्स पूरे के पूरे हैं। किस तरीके से फ्लोर को मैनेज करना है आप इजीली कर सकते हैं, किसी भी तरीके का इंटरवेंशन कहीं से नहीं होता, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स होते हैं आपके पास। तो आप इजीली चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ क्या रखना है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की, लेट्स से अगर आप वापस से पेंट कराना चाहते हैं प्रॉपर्टी पर, तो आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हैं, अपनी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने को रेजिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि वो पेंट होगा या नहीं होगा, राइट। तो आप जो प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस है कहीं ना कहीं कम पैसे में ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट हाउसेस में हो पाते हैं। बट इस तरीके की सोसाइटीज़ में, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट में कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग होता है। सोसाइटी की RWA की मीटिंग्स होती रहती हैं, कोई लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, प्लास्टर झड़ रहे होते हैं, बट फिर भी प्लास्टर को वापस से करने के लिए और उस पर पेंट वगैरह करने के लिए बजट पास नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चैलेंजिंग ज़रूर है। नेक्स्ट अगर बात करें नॉइज़ पोल्यूशन की, मतलब आसपास से जो नॉइज़ आता है उसकी, आपके पास मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ऊपर से नॉइज़ आ सकता है, लेफ़्ट और राइट से नॉइज़ आ सकता है। और आज के केस में जो माइवन कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें नॉइज़ और ज़्यादा पास ऑन कर जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पीस ऑफ लिविंग है वो मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट पे थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है समय के साथ साथ। और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें में पर बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें यस दो काफ़ी जेनरिक थी, बट प्रैक्टिकल चीज़ है इमरजेंसी इवैक्यूएशन। जो हमारे जो गवर्नमेंट की इमरजेंसी इवैक्यूएशन डिपार्टमेंट है वो लो राइज अपार्टमेंट्स के लिए ज़्यादा ट्रेंड है रादर देन ऑन द हाई राइज अपार्टमेंट के लिए। जो बिल्डर के या मेंटेनेंस टीम के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो स्किल की कहीं ना कहीं कमी रहती है। और अगर हम किसी बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव क्लास गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इनको अगर देखें तो वो खुद भी इस तरीके के बड़े बड़े इंडिपेंडेंट हाउसेस में ही रहते हैं। तो जो पॉलिसी वगैरह है और जो नए ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने की या नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की बातें हों, तो ऐसे केस में इंडिपेंडेंट हाउसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाती है रादर देन हाई राइज अपार्टमेंट, राइट। आप किसी XYZ बिल्डर के एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि वहाँ पर इवैक्यूएशन प्रॉपरली हो पाएगा। और मैं कुछ बिल्डिंग प्लान्स की अगर मैं बात करूँ तो जो इवैक्यूएशन के लिए एरिया छोड़ा जाना चाहिए 25 माले की बिल्डिंग में, तो 50% ऑफ देम, रफली 50% ऑफ देम आर मिसिंग इट, राइट। तो अगर इन चीज़ों को बहुत सीरियसली जो बंदा लेता है वो कभी इस तरीके के फ्लैट्स को वो माचिस की डिब्बी ही समझता है। बट अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और बहुत खुश हो रहे हैं कि क्यों ना यहाँ पर लैंड ही लिया जाए, तो अभी इन सारी चीज़ों के बाद भी लोग मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में, सोसाइटी लिविंग में, फ्लैट्स में क्यों जा रहे हैं, राइट। उनके भी रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, बिल्डर्स भी नए नए लॉन्चेस क्यों कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना।
जब भी आप लैंड पार्सल की चीज़ें हंट करते हैं, किसी गेटेड कम्युनिटी में लैंड देखने जाते हैं, तो आप ये हमेशा नोटिस करेंगे कि जनरली जो कम अच्छे बिल्डर हैं वो ही लैंड बेचते हैं। अदरवाइज एक एवरेज बिल्डर या अच्छा बिल्डर वो उस पर हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करके बेचना चाहता है, या फिर वो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करता है, हाई राइज की कंस्ट्रक्शन करता है। तो चाहे वो DDJY वाले फ्लोर्स बेच रहा हो या अपार्टमेंट्स बेच रहा हो, जनरली जो कम क्रेडिबल बिल्डर होते हैं वही लैंड पार्सल बेचते हैं। और ऐसे केस में रेरा वाली चीज़ें, आई मीन रेरा रजिस्टर्ड लैंड पार्सल, रेरा नॉट रजिस्टर्ड लैंड पार्सल बट इन अ गेटेड कम्युनिटी, इस तरीके की कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो STILT+4 STILT+3 वाली चीज़ें चल रही हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर बात नहीं की क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। एक बार जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं तो इस पर बात किया जा सकता है। तो इस सारी चीज़ों के बाद लोग अपार्टमेंट को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी का। जब आप अपार्टमेंट खरीदने जाते हैं तो जैसा कि मैंने रिसेंटली बताया आपको कि अच्छे बिल्डर अपार्टमेंट बना करके बेचना चाहते हैं या बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लेंड करने वाली फर्म है, बैंकिंग फर्म है, वो भी कॉन्फिडेंट होती है यहाँ पर ज़्यादा पैसा लोन की तरह डिपॉजिट करने के लिए। आपको 90% तक फ्लैट के लिए डिपॉजिट मिल सकता है, बट आई मीन डिसबर्समेंट मिल सकता है। बट अगर लैंड के केस में बात करें तो 50 to 60% इज़ अ स्वीट स्पॉट। इससे ज़्यादा बैंक डिसबर्स नहीं करना चाहती। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन के लिए एक अलग हाउसिंग लोन लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी वाला कंसर्न ज़रूर आ जाता है कि एक जो मिडिल क्लास कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, हस्बैंड एंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे, क्या इतना कैश इनके पास है। इस वजह से ये अपार्टमेंट्स को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि जब आप मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट पे रहते हैं, मल्टीपल टावर हैं, उसका एक कॉमन गेट है एंट्रेंस का, एक चेकिंग वहाँ पर हो जाती है, दूसरी टावर पर हो जाती है, तीसरी आपके फ्लोर पर जब वो डोर बेल रिंग करता है तो आप इजीली उसे वीडियो फ़ोन के ज़रिए देख सकते हैं। तो 3 tiers जो सिक्योरिटी है वो आजकल एक एवरेज अपार्टमेंट में भी है, या 2 tier तो है ही है। बट इंडिपेंडेंट हाउस के केस में वो बंदा आपके नीचे, घर के नीचे आकर के खड़ा होता है, जो कि एक कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। हम हमेशा देखते आते हैं कि जो DLF फेज़ 1 फेज़ 2 वाले लैंड पार्सल्स हैं, वहाँ पर जो इतनी प्यारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, उनके रेट्स भी 5 लाख 6 लाख गज के आसपास जा चुके हैं, स्क्वायर यार्ड के आसपास जा चुके हैं। वहाँ पर भी कार चोरी होना, टायर्स निकाल लेना, ये सारी चीज़ें आम बात हैं। यस, पहले से सिक्योरिटी उनकी ज़रूर इम्प्रूव हुई है, बट यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ एमिनिटीज़ को एक्सेस करने से रिलेटेड, जब आप किसी एक सोसाइटी में होते हैं, आप सिंपल टावर के ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, वॉक करते हैं, आपको क्लब हाउस मिलता है, स्विमिंग पूल मिलता है। हार्डली 2 मिनट की वॉक पर, भले ही आप किसी सोसाइटी के सबसे कोने वाले टावर में रहते हों, बट जब आप कोई लैंड पार्सल खरीदते हैं, अगर भले ही वहाँ पर आपको कुछ क्लब वगैरह एमिनिटीज़ वगैरह मिल रही हों, तो प्रैक्टिकली वो एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा दूर भी हो सकती हैं। कई कई केसेस में आपको आधे किलोमीटर तक की वॉक भी करनी पड़ सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक प्रॉपर क्लब हाउस भी मिसिंग होता है, तो आपको क्लब की मेंबरशिप फिर अलग से लेनी पड़ सकती है, जो कि एक मामले में अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप मेंबरशिप नहीं लेंगे, आपने सुपर एरिया में उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है। बट एक मामले में अगर देखें, अगर आप न्यू जनरेशन में हैं, अपनी फिटनेस पर ध्यान रखना चाहते हैं, आपके बच्चे जाकर के किसी किड्स प्ले एरिया में खेलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। आजकल के जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर पर नो व्हीकल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट पर बन रहे हैं। तो जो एल्डर पीपल हैं, जो किड्स हैं, वो ईज़िली ग्राउंड फ्लोर पर साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, किड्स प्ले एरिया में खेल सकते हैं, बड़े बूढ़े वहाँ पर योगा वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी मिसिंग होती हैं। तो एमिनिटीज़ का एक्सेस होना, एमिनिटीज़ की यूजिबिलिटी होना, ये कहीं ना कहीं लैंड पार्सल वाले केस में मिसिंग होती है, जिसकी वजह से कि हम इस तरीके की चीज़ें हम देख रहे हैं कि अपार्टमेंट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है।
एक तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस भी आई है, जब लोगों ने देखा है कि इनके भी रेट्स बढ़ने लगे हैं। जब आप द्वारका में ईज़िली वॉक करते हैं तो किसी भी अपार्टमेंट को आप देख कर के ईज़िली कह सकते हैं कि इस अपार्टमेंट में रहने वाला जो फैमिली है वो करोड़पति तो है ही है, क्योंकि हर एक अपार्टमेंट की कीमत आज एक 2 BHK भी 1.5 CR से कम का वहाँ पर नहीं मिलता। यहाँ पर 5 करोड़ के आसपास का मिलता है एक बजट सेगमेंट की चीज़, आई मीन लग्जरी सेगमेंट की चीज़, राइट। 2 करोड़ के आसपास, 2 CR के आसपास यहाँ पर बजट सेगमेंट की चीज़ मिलती है। तो एक जो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है, जो कि पहले मिसिंग थी कि लोग अपनी मजबूरी की वजह से मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट पे रह रहे हैं, आज उसका एक्सेप्टेंस भी आ गया है, राइट। नेक्स्ट अगर बात की जाए ईज़ ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर आपको कब्जा होने का डर नहीं है। प्रॉपर्टी की जो लाइफ है वो कंपैरेटिवली कम रहती है, तो जो चेन्स हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप चेन्स हैं, आप उसको ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मिस होने के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं कम आ जाते हैं, कम हो जाते हैं, राइट। सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर है, तो कहीं ना कहीं इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप NRI हैं तो आपको लैंड पार्सल ना लेकर के अपार्टमेंट लेना चाहिए। तो इस तरीके के जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, विद द पीस ऑफ माइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर लेआउट की बात करूँ तो एक टिपिकल 3 BHK का लेआउट जो कि 100 या 150 गज के आसपास के एरिया में बना हो, चलिए 125 गज के आसपास का एरिया मान लेते हैं, तो वो लेआउट प्रॉपर एयरी हो जाता है, प्रॉपर लाइट आ जाती है, और कम से कम 2 तरफ से तो खुला होता ही है। कई कई केसेस में वो आपको 3 तरफ से खुला मिल जाएगा, जिस बजट रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें आपको हो सकता है चारों तरफ खुला मिल जाए, राइट। तो ऐसे केस में आपको लाइट एंड एयर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जब आप कोई अपने लिए इंडिपेंडेंट हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और लेट्स से अगर आप सेम एरिया में, इवन यहाँ पर एरिया बढ़ा भी लें, अगर 150 गज में भी करना चाहते हैं, तो आप साइड सेटबैक्स इतना नहीं छोड़ पाते हैं कि प्रॉपर एयर पास ऑन हो पाए। आपने छोड़ दिया, आपके पड़ोसी ने नहीं छोड़ा, तो ऐसे केस में आपकी एयर ब्लॉक हो जाती है। और अगर आसपास स्टिल +3 वाली चीज़ें बन गई और आपने सिर्फ ग्राउंड +1 या 2 की कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो ऐसे केस में आपकी लाइट और एयर दोनों ब्लॉक होती है। तो ऐसा समझ में आता है कि अगर आप इस तरीके के ख्याल रखना चाहते हैं लैंड पार्सल को ओन करने के लिए, जो चीज़ आपको यहाँ पर 125 गज में मिल जाएगी अपार्टमेंट में, इतना बढ़िया लेआउट मिल जाएगा, वो अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट 500 गज का लैंड पार्सल चाहिए होगा। तो जो भी अपार्टमेंट के लिए कंफर्मेशन ढूंढना चाह रहे हैं, क्या आप 500 गज का एक अपार्टमेंट, आई मीन एक लैंड पार्सल ओन कर सकते हैं सिटी सेंटर में, या जिस तरीके की जगह पर आप अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा शहर के बाहर भी है। तो अगर आंसर नो है तो आपको ईजिली वहाँ पर अपार्टमेंट चूज़ कर लेना चाहिए। और अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ अपार्टमेंट या लैंड पार्सल सिटी सेंटर में ले सकते हैं तो सिटी सेंटर के बाहर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहर के रेट्स अगर बढ़ेंगे, लोग अनअफोर्डेबल हो जाएंगे उसके लिए, तभी लोग फिर बाहर की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि आज अगर गुड़गांव की मैं बात करूं तो लोग अब आगे रेवाड़ी तक की बात कर रहे हैं, सोहना तक की बात कर रहे हैं ऑलरेडी, और सोहना के भी आउटर एरिया की बातें होनी शुरू हो गई हैं। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट वाली चीज़ें, नोएडा एक्सटेंशन के पार भी हम जा रहे हैं, गाज़ियाबाद तक। हमने अभी रिसेंटली देखा कि गौर का जो लग्जरी लॉन्च था वो एक ही दिन में सोल्ड आउट हो गया, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर कंसिडरिंग एनीथिंग, राइट। बट कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि हम बात कर सकते हैं ईजिली अपार्टमेंट को ओन करना क्यों बेहतर हो सकता है। जो आगे आने वाले टाइम में सबसे मेजर चैलेंज है वो पार्किंग स्पेस को लेकर के है, और इस तरीके की सोसाइटीज़ में आपको गेस्ट के लिए डेडिकेटेड कार पार्किंग मिल जाती है। अगर आप एक एडिशनल या 2 एडिशनल कार पार्किंग लेना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कार पार्किंग भी मिल सकती है। और हम लैंड पार्सल्स वाले केस में जानते हैं कि पार्किंग एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट निकल करके आता है। अगर STP की बात करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, तो मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में सोसाइटीज़ में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाती हैं, जबकि इंडिपेंडेंट हाउसेस में इसका हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। आप पूरी की पूरी तरीके से जो वहाँ की म्यूनसिपाल्टी है
है उस पर डिपेंडेंट है कि आपके घर के बाहर जो पानी या कूड़ा है वो हटाया जाए। बट सोसाइटी लिविंग में आप ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि आपके टावर के नीचे और आपके यूनिट के सामने इस तरीके का वाटर लॉगिंग वगैरह नहीं है। हो सकता है कि आप जब से ही सोसाइटी के बाहर निकले तो मिले, तो कहीं ना कहीं आप जो गंदगी है, वाटर लॉगिंग है, वो अपने से दूर जरूर कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप हाई राइज की बात कर ही रहे हैं तो अगर आप थोड़े से हायर फ्लोर्स पर चले जाएं तो आपको व्यूज़ काफ़ी बेहतर मिल सकते हैं। सोहना में आपको जो अरावली व्यूज़ हैं उसी के नाम पर चीज़ें बेची जा रही हैं। जो हमारे गोल्फ कोर्स रोड पर दिल्ली ग्रीन फेसिंग वाली चीज़ें हैं, एक्सटेंशन पर अरावली फेसिंग वाली चीज़ें हैं, इनके रेट्स इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि वो बेहतर व्यू प्रोवाइड करते हैं। और जो नया जनरेशन है, जेन जी है, जेन वाई है, या हम जैसे लोग हैं, इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अपनी बालकनी में एक अच्छे व्यू के साथ खड़े होकर के चाय या कॉफ़ी पीना लोग प्रायोरिटी पर रखते हैं, और क्यों ना रखी जाए। इसी वजह से अपार्टमेंट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर चॉइस बनते हैं आज के डेट में। गोइंग फॉरवर्ड अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें ब्लैक का पार्ट कम होने लगे, तो मेरे हिसाब से लैंड के जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी की तरफ भी जा सकते हैं और अपार्टमेंट के रेट्स ज़्यादा आगे भाग सकते हैं। अपार्टमेंट्स आज भी अफोर्डेबल हैं हम कॉर्पोरेट जैसे लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की लोन टेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। जिनके पास कैश इन हैंड ज़्यादा है, चाहे वो कैश इन अकाउंट हो और कैश इन हैंड हो, प्रॉपर हैंड हार्ड कैश, उनके लिए कहीं ना कहीं लैंड पार्सल एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बट जनरली ऐसा भी देखा गया है कि लोग अपना कैश एडजस्ट करने के लिए एक पैथेटिक प्रॉपर्टी में भी एंटर कर जाते हैं। तो ऐसे केस में उस कैश को वाइट में कन्वर्ट करना और प्रॉपरली अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना कई बार ज़्यादा बेहतर ऑप्शन निकल करके आ जाता है। तो अपार्टमेंट ओन करना काफ़ी क्लीन चॉइस है, ईज़ी मेंटेन कर सकते हैं, टेनेंट को आप इजीली दे सकते हैं, इंटरफेरेंस टेनेंट का आपको नहीं होता, आपका टेनेंट को नहीं होता। बाकी सारी चीज़ें देखें, और अगर जो भी मैंने डिस्कशन किया, और अगर आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है कि आप कॉर्पोरेट में हैं, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आप अपार्टमेंट अपने लिए ले लें। और अगर सिटी सेंटर में ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आउटर सिटी सेंटर में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ भी एक बड़ा अपार्टमेंट ले लें। बट अगर आप ऐसे केस में लैंड पार्सल के लिए जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक हसल ही ऐड कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने इस पर पूरी क्लैरिटी दी हो कि आपके लिए लैंड ज़्यादा अच्छा है या मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट में फ्लैट ओन करना ज़्यादा बेहतर है। कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए कोई हेडेक नहीं होता, आपको अप्रूवल्स वगैरह कहीं नहीं जाना है। तो एक पीस ऑफ ओनरशिप एक्सपीरियंस जो एक अपार्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है, लैंड पार्सल प्रोवाइड नहीं कर सकता, राइट? तो आपके क्या थॉट्स हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अगर आप इस पर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, मेरी बात से सहमत या असहमत हैं, तो अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आगे आने वाले एलीट मेंबरशिप सेशन में। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी एक एलीट मेंबर का ही था, जिससे कि मैंने डिसाइड किया क्यों ना इसको एक पब्लिक वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाए, और फिर जो क्रंच है और जो एक्सक्लूसिव बातें हैं वो एलीट मेंबर्स के सेशन में इजीली की जा सकती हैं, राइट? अगर आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर करें कि आप क्यों अपार्टमेंट ले रहे हैं और आप क्यों लैंड के लिए जाना चाहते हैं, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ उन्हें चेकआउट कीजिए और उन पर भी इंटरेक्टिव वे में अप्रोच कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। सी यू इन अनदर वीडियो।